सर अपना है स्टार्टर। लेकिन बेटा उस स्टार्टर को जानने से पहले यानी कि स्टार्टर के भी वो पॉइंट बेटा, गति नियंत्रण के वो पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से और आईटीआई यानी कि इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मद्देनजर जो भी पढ़ाया जाता है ना बेटा, वो पढ़ाने से पहले मैं आपको जो आपकी स्लिप रिंग और स्टार डेल्टा जो सीधे-सीधे क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, वो मैं लिखाता हूँ, ठीक है? तो अपन पढ़ते हैं पहले प्रमुख तथ्य, आओ जानते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य, बेटा ये सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण तथ्य, आओ बेटा एक-एक करके जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला ध्यान रखना बेटा, पहला निकालूँगा सिंगल केज स्क्विरल केज मोटर का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है? बेटा सिंगल केज स्क्विरल केज मोटर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ आप डायरेक्ट लोड पर आरोपित नहीं करते हो, मतलब लोड को उसके ऊपर रखते नहीं हो, है ना? ध्यान रखना। तो बेटा सबसे पहले सिंगल केज स्क्विरल केज का उपयोग, सिंगल केज सिंगल केज मोटर का उपयोग का प्रयोग ऐसे कार्यों में होता है, ऐसे कार्यों में होता है जहाँ जो लोड होता है ना बेटा डायरेक्ट आरोपित ना हो, जहाँ लोड प्रत्यक्ष या डायरेक्ट आरोपित ना हो, यानी कि लोडिंग डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, आरोपित ना, ये शब्द ध्यान रखना बेटा, ना हो, ठीक है? अब आप पूछोगे सर ऐसा कौन-कौन सा कार्य होता है जहाँ पर लोड आरोपित सीधा नहीं होता है? तो बोलना बेटा लैथ मशीन, ड्रिल मशीन इत्यादि। तो इसका उदाहरण लिखना जैसे लैथ मशीन, भाई लैथ मशीन क्या होता है? यहाँ पर आपकी मशीन होती है ना? और बेटा यहाँ पर आपकी मशीन होती है और बेटा यहाँ पर आपका जॉब रखने का स्टैंड होता है और यहाँ पर आप रखते हो। बेटा इस लोड को इसके ऊपर आरोपित थोड़ी ना कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, ठीक है। बेटा ड्रिल मशीन में भी क्या होता है, मान लो यहाँ खड्डा करना है तो सीधा ये मशीन चलाते हैं और मशीन अंदर चली जाती है ना? तो बेटा ड्रिल मशीन में भी डायरेक्टली लोड आरोपित नहीं होता है, ठीक है? ध्यान रखना, ये ड्रिल मशीन है, ये लैथ मशीन है, ठीक है? हाँ। तो बेटा बेटा जहाँ लोड प्रत्यक्ष या डायरेक्ट आरोपित ना हो, तो बेटा जैसे लैथ मशीन तथा ड्रिल मशीन कार्य, ड्रिल मशीन कार्य, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब बेटा अगला जानने की कोशिश करेंगे दूसरा कि ये डबल स्क्विरल केज मोटर कहाँ यूज़ करेंगे? तो बेटा इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ हल्का लोड आरोपित होता है। तो बेटा लिखना, ये पहला पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, ये दूसरा। डबल स्क्विरल केज, डबल स्क्विरल केज मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है, वहाँ किया जाता है। अब देखो बेटा यहाँ तो डायरेक्ट लोडिंग नहीं थी और यहाँ देखना बेटा हल्की लोडिंग होती है। जहाँ लोड हल्के लोड जहाँ हल्का लोड ही आरोपित हो, हल्का लोड, ये शब्द ध्यान रखना बेटा, जैसे ये नो, ये हल्का लोड ही आरोपित हो। अब आपको पूछेगा बेटा ऐसा कौन सा कार्य है जहाँ हल्का लोड होगा, तो आपको ध्यान है बेटा ऐसा कौन सा हो जाएगा, जैसे टेक्सटाइल मिल के अंदर बेटा ये जो रोलर चलते हैं ना, उसके ऊपर बेटा क्या होते हैं, हल्के हल्के कपड़े लगाए जाते हैं, है ना? तो हल्का लोड है। उसके अलावा बेटा जैसे कटिंग टूल इत्यादि। तो जैसे जैसे टेक्सटाइल मिल कार्य, ओहो टेक्सटाइल मिल, कटिंग टूल इत्यादि, कटिंग टूल कार्य इत्यादि, कटिंग टूल कार्य इत्यादि। तो बेटा कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य है जहां पर क्या होते हैं कि अपने को हल्के लोड आरोपित होता है, वहां क्या यूज करते हो बेटा, डबल स्क्विरल केज, और जहां पर लोड डायरेक्ट आरोपित नहीं होता है बेटा, वो क्या होती है, स्क्विरल केज। अब बेटा कुछ महत्वपूर्ण